आखिर क्यों और कौन सी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसने लोगों को इस हद तक मजबूर कर दिया कि लोग अपना घर, मकान, अपनी कार, अपनी प्रॉपर्टी तक सेल कर रहे हैं, ये सोचकर कि 23 सितंबर और 24 सितंबर को पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है और जो भी क्रिश्चियनिटी के बिलीवर्स हैं, चाहे वो डेड हों या अलाइव हों, वो सभी गॉड से मिलने वाले हैं, जीसस क्राइस्ट से मिलने वाले हैं और जीसस क्राइस्ट रैप्चर के लिए आ रहे हैं। अब क्या है ये रैप्चर और किसने ये पूरी थ्योरी क्रिएट की? क्रिश्चियनिटी में ये टर्म दी गई है रैप्चर। इसको क्रिश्चियनिटी के बाइबल के कुछ पेजेस में लिखा गया है। रैप्चर का मतलब होता है दो फेजेस में से एक ऐसी फेज क्रिएट होना अर्थ पर जिसमें कि जीसस क्राइस्ट दोबारा से अर्थ पर आएंगे और वो डेड और अलाइव लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे एयर में। मतलब जो डेड और अलाइव लोग हैं वो सब जो क्रिश्चियनिटी के बिलीवर्स हैं उन सभी से वो मिलेंगे, उनको अपने साथ लेकर चले जाएंगे। अब हुआ क्या, सोशल मीडिया पूरा फ्लड हो गया इस थ्योरी से कि रैप्चर होने वाला है 23 सितंबर को और 24 सितंबर को और जीसस क्राइस्ट आने वाले हैं और वो क्रिश्चियनिटी के बिलीवर्स को अपने साथ लेकर जाएंगे। अब हुआ ऐसा कि एक पास्टर ने, मतलब जो क्रिश्चियनिटी के धर्मगुरु होते हैं उन्हें पास्टर कहा जाता है, साउथ अफ्रीका के एक पास्टर ने ये बात कही कि जीसस क्राइस्ट रैप्चर के लिए आने वाले हैं और जितने भी क्रिश्चियनिटी के बिलीवर्स हैं, वेदर दे आर डेड और दे आर अलाइव, उन सभी को अपने साथ लेकर जाएंगे। एयर में मुलाकात होगी और वो सब अभी गॉड से मिलने वाले हैं। तो 23 और 24 सितंबर को दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब ये थ्योरी इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली उन्होंने बोली, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि लोगों ने इस पर बिलीव करना शुरू कर दिया। वो भी इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव कि रियलिटी में अपना घर, कार सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए साउथ अफ्रीका के पास्टर ने ये कहा, वो भी बहुत स्ट्रांगली, कि उनके सपने में जीसस क्राइस्ट आए थे और भगवान ने मुझसे ये कहा कि 23 और 24 सितंबर को मैं आ रहा हूँ, आई विल कम बैक टू अर्थ फॉर रैप्चर। उन्होंने कहा आप विश्वास करो या ना करो लेकिन ये होने वाला है, वेदर आप रेडी हो या नहीं हो, पर आप पर रैप्चर होने वाला है और हम सभी इस धरती को छोड़कर जाने वाले हैं। जितने भी क्रिश्चियनिटी के बिलीवर्स हैं वो सभी धरती को छोड़कर चले जाएंगे और एयर में उनकी भगवान से मुलाकात होगी। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उनके विजन में, उनके ड्रीम्स में उन्हें दिखाई दे रहा था कि जीसस क्राइस्ट के द्वारा कुछ पावरफुल बीइंग्स को अर्थ पर छोड़ा जाएगा। जब वो अपने बिलीवर्स को अपने साथ ले जाएंगे तो जो नॉन बिलीवर्स हैं वो अर्थ पर रह जाएंगे और नॉन बिलीवर्स को बहुत ज़्यादा सफरिंग झेलनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ये उन सभी के लिए ट्रिब्यूलेशन का टाइम है, उन सभी की सफरिंग्स के लिए कुछ पावरफुल बीइंग्स को जीसस क्राइस्ट छोड़ कर जाएंगे जो उनके पीछे पड़ जाएंगे, उनको परेशान करेंगे और वो बहुत ज़्यादा सफरिंग्स को फेस करेंगे। तो इवन लोगों ने इस हद तक इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या जो भी ये थ्योरी उन्होंने क्रिएट की, इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि लोगों ने पोस्ट रैप्चर किट्स तक बनाने लग गए उन लोगों के लिए जो नॉन बिलीवर्स हैं क्रिश्चियनिटी के और नीचे रहने वाले हैं। कल को जब वो नीचे रहे तो वो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरह से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए पोस्ट रैप्चर किट्स बनाने लगे। इवन स्टैंड अप कॉमेडियन फ्रेडरिक ने ये बात कही कि उन्होंने तो अपनी कार, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है, सेल कर दी है और अब वो रैप्चर के लिए रेडी हैं। पर उन्होंने एक रील शेयर करके ये पूछा कि रैप्चर का टाइम क्या होगा। 23 और 24 सितंबर को अर्थ ख़त्म होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि हर जगह पर टाइम जोन्स अलग अलग होते हैं। अब इन टाइम जोन्स में से कौन सा टाइम जोन होगा जिसमें जीसस क्राइस्ट आएंगे, हमारे भगवान आएंगे, वो रैप्चर करेंगे और ये अर्थ ख़त्म हो जाएगा। इवन एक सोशल मीडिया यूज़र ने टिकटॉक पर वीडियो शेयर किया और उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ जहाँ मेरे फादर बैठे हैं, हेवन में बैठे हैं और अब मैं भगवान के साथ वहाँ पर जा रही हूँ। इस हद तक लोगों ने उन पास्टर की बात का विश्वास कर लिया। धर्मगुरुओं की बात पर लोग बहुत हद तक आँख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। ये होता है।